निम्न वर्गीय नहीं, बहुत निम्न वर्गीय लोग हैं वो यहाँ आके सफल होते हैं। मैं अपना खुद बता देता हूँ, हम इतने मिनिमम गरीब से जो बीएड में इंट्रेंस दिए, क्वालिफाई हुए, रुपया नहीं रहने के बीएड में एडमिशन नहीं करा पाए थे। देखिए, असफल अगर हो रहे हैं कुछ अंकों से तो वो असफलता की निशानी नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके सफल होने की निशानी है। जब आप इस प्रयास में अगर असफल रहे हैं तो अगले प्रयास में आप जरूर सफल होइएगा। एसएफसी का मतलब ही एक जुनून विद्यार्थियों के अंदर आ जाता है। लोग यहाँ बच्चे, किसान के बच्चे होते हैं, मजदूर के बच्चे होते हैं जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि हम किसी तरह सेटल हो जाए ज़िंदगी में। तो बच्चे यहाँ आते हैं, किस तरह की तैयारी करते हैं, यहाँ के सीनियर मेंबर से भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का तैयारी होता है, क्या सारी व्यवस्थाएं हैं, कैसे होती है। तो सबसे बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों के अंदर सपने होने चाहिए और यहाँ बच्चे सपने लेकर आते हैं और सपने पूरे भी करते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रश्न पूछने देना चाहिए और वो प्रश्न पूछने की आज़ादी यहाँ बिल्कुल है। किसी भी तरह का कमज़ोर से कमज़ोर, अगर आपको जोड़ भी नहीं आ रहा है, घटा भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ ये पूछने की आज़ादी है सबसे में। अगर आपको जोड़ने तक नहीं आता है तो स्पेशल क्लास दिया जाएगा, आपको जोड़ भी सिखाया जाएगा। तो उस तरीके से जो कहते हैं कि हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है एसएफसी में। तो बात करेंगे कि एसएफसी के और ये सबसे बड़ी बात है कि नदी में क्या कहते हैं, तैरने वाला ही डूबता है, किनारे पर खड़ा रहने वाला नहीं। तो भले, और ये एक बात और ये भी है कि जो लोग नदी में उतरता नहीं है वो तैरना भी कभी नहीं सीख पाता। तो दो सक्सेसफुल मेंबर एसएफसी का जो काफ़ी अपना बहुमूल्य कीमती समय सक्सेस होने के बाद भी लगातार दे रहे हैं। तो अभी हमारे साथ श्याम जी हैं और दीपक प्रकाश जी। श्याम जी का परिचय बता देते हैं। कई नौकरी को छोड़ते हुए अभी समस्तीपुर समरनालय में योजना सहायक के पद पर कार्यरत हैं और वहीं पर दीपक प्रकाश जी क्या कहते हैं, स्टेशन मास्टर हैं हावड़ा डिवीज़न के। तो स्वागत है सबसे पहले आप दोनों का। थैंक यू। आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम सबसे पहले आपका जानना चाहेंगे क्या कि आपकी जर्नी के बारे में, कि किस तरह से आपने इस पद यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या क्या छोड़े हैं, क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा। सर्वप्रथम हम संजीत एंड फ्रेंड्स क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इसी के कारण हमें इतना बड़ी सफलता मिली। यहाँ हम सर्वप्रथम 2018 में जनवरी में ज्वाइन किए थे और फिर पढ़ते हुए यहाँ 2019 में बीओसी पद पर चयनित हो गए थे और उस समय से क्लब को संभाल रहे थे। बीच में कुछ कठिनाई हो गई थी जिसके कारण हमने नहीं आ पाए थे। फिर पुनः आए और स्टेशन मास्टर में सक्सेसफुल हुए। फिर स्टेशन मास्टर को छोड़ते हुए अभी बिहार एसएससी सीजीएल 3rd के तहत हमने योजना सहायक पद पर चयनित हुए हैं और मेरा समस्तीपुर में पोस्टिंग हुआ है। तो ये जर्नी रहा, तो इस सब के बीच कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा। कहाँ से मतलब होता है कि एक निम्न मध्यम वर्ग के लोग ही सोचते हैं कि बिहार में और ज़्यादा सरकारी नौकरी की मांग होती है कि नहीं सरकारी नौकरी करना है। ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है कि लोग कहते हैं निम्न वर्गीय नहीं, बहुत निम्न वर्गीय लोग हैं वो यहाँ आके सफल होते हैं। मैं अपना खुद बता देता हूँ, हम इतने मिनिमम गरीब से जो बीएड में इंट्रेंस दिए, क्वालिफाई हुए, रुपया नहीं रहने के बीएड में एडमिशन नहीं करा पाए थे। फिर भी क्वालिफाइड होने के बाद भी और अच्छा रैंक था पूरा 120 में, उसमें भी हमें 102 प्लस मार्क्स लाए हुए थे, 102 मार्क्स था। फिर भी हमने एडमिशन ना करा पाया क्योंकि समस्तीपुर में एक सरकारी कॉलेज है जो नहीं मिल पाए थे, जिसके कारण नहीं कर पाए थे। लेकिन आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए तो अभी भी जिस तरह का कठिनाई का सामना आपको करना पड़ा, ठीक अभी भी और भी बच्चे हैं जिनको इस तरह का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या ऐसा प्लान हो सकता है कि उसको, जैसे कि क्वालिफाइड होने के बाद भी एडमिशन नहीं ले पाते पैसे के कारण, आर्थिक स्थिति के। ऐसे बच्चे जो विकलांग हैं, गरीब हैं, बहुत ज़्यादा विकलांग है, उसके जिनके माता पिता में कोई एक नहीं है, उनको यहाँ निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। उनको कोई फीस नहीं लिया जाता है, वो पूर्णतः फ्री है। इसलिए यहाँ आइएगा तो ज़रूर सफल। और यहाँ आने के बस यही ध्यान रखा जाता है, अगर आपको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है तो आप मेहनत ज़्यादा करें। अगर पढ़ाई में थोड़ा अति कीजिएगा तो आपको यहाँ से निकाल दीजिए। तो मतलब किस तरह का तैयारी होता है और क्या सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ समस्तीपुर के संजीत एंड फ्रेंड्स क्लब, जिसको उत्तर बिहार में एक गढ़ माना जाता है सर, पूरे मुझे पटना के बाद, अगर पटना से भी ज़्यादा लोकप्रिय क्लब के मामले में कहता है, ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं है बिहार में। यहाँ पर रेलवे, बिहार एसएससी, एसआई, आरपीएफ, रेलवे के हर सारी वैकेंसी, उसके बाद बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, जो भी वैकेंसी आती है बिहार, वन डे एग्जाम का, हाँ वन डे नहीं, टू डे भी इंटरव्यू, जिसमें सिर्फ इंटरव्यू नहीं रहता है, वहाँ हर हाल में सक्सेस होता है। और हम कोशिश में हैं
अगस्त से यहाँ बीपीएससी का भी बैच निर्माण करें, ताकि अब जब जो लोग नज़दीक में हैं और जो सक्सेसफुल हैं तो वो ऊंचे पोस्ट पर जाने के लिए चाहें। जो लोग सिर्फ बीपीएससी के ही फोकस करते हैं तो यहाँ बीपीएससी का भी प्रिपरेशन कराया जाए। बीपीएससी के बारे में भी तैयारी करने के बारे में सोच रहे थे, बड़ी बात है और बड़ी उपलब्धि होगी एसएफसी के। एक बार तो शुरुआत भी हुई थी, फिर कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके कारण लोगों को झुकना पड़ जाता है, लेकिन फिर से ऐसे चींटी बार चढ़ती है और फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, लेकिन वो सफल हो जाती है। वही यहाँ भी थोड़ा बीच में परेशानी आ गई जिसके कारण वो रुक गया। दीपक प्रकाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही है। और आप इन्होंने बताया कि जैसे कि बीएड करने के लिए पैसा नहीं था, बीएड नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह से आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि एक नौकरी के लिए उन्होंने वैकेंसी भरा था, उसमें वो फेल हो गए थे। फेल होने के बाद क्या उसके इतना महान शायद हमें क्या कहते हैं साइंटिस्ट नहीं मिलता, ऊर्जा का सिद्धांत दिया जिससे पूरा मानव का ज़िंदगी बहुत सुलभ हो गया। ठीक उसी तरह उनको अभी देखिए आज अगर वो बीएड नहीं कर पाया तो उससे अच्छे पद पे आज हैं। तो आप अपने बारे में क्या कहिएगा कि आप किस सही बात है। देखिए असफल अगर हो रहे हैं कुछ अंकों से तो वो असफलता की निशानी नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके सफल होने की निशानी है। जो आप इस प्रयास में अगर असफल रहे हैं तो अगले प्रयास में आप जरूर सफल होइएगा। तो रही मेरी बात, तो जर्नी मेरी बहुत ही दर्दनाक रही है। हम भी गरीब फैमिली से, वैसे यहाँ जो स्टूडेंट आ रहे हैं सभी मिडिल फैमिली, लोअर फैमिली से। तो मैं भी लोअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। क्लब से 2019 में मैं जुड़ा था। 5 साल से क्लब को मैं पढ़ा और क्लब को देखा भी, जहाँ तक हो सके ऑफिस मेंबर के रूप में मैं रहा, क्लब को सुचारू रूप से चलाने का काम किया। और अभी भी जब भी मुझे टाइम मिलती है तो मैं आता हूँ, क्लब को देखता हूँ। अपने जो छोटे अनुज हैं यहाँ पढ़ रहे हैं उनको गाइडेंस देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग सफल हों, सब अच्छे मुकाम पे जाएं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। तो यही बात है। तो एसएफसी को पूरे एसएफसी में जो 5 साल आपने बिताया, तो इसकी याद को कैसे याद करना चाहेंगे? एसएफसी के 5 साल जो बिताया है आपने। ये याद वैसी याद है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बहुत अच्छा रहा सफ़र हमारा, स्टूडेंट से लेके ऑफिस मेंबर, उसके बाद जॉब, अब एज ए सीनियर मेंबर कह सकते हैं हम लोग रहेंगे। जो हमारे बच्चे आ रहे हैं उनको हम देखभाल करेंगे और बेहतर सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। एसएफसी में लाइब्रेरी भी बन रही है। लाइब्रेरी भी एसएफसी में है, तो कितना फीस है लाइब्रेरी का? लाइब्रेरी का निःशुल्क है, यहाँ कोई फी लिया नहीं जाता है। सब चीज़ टोटल निःशुल्क चलती है, क्लासें भी निःशुल्क चलती है और लाइब्रेरी भी निःशुल्क चलती है। फ़ी का कोई प्रावधान यहाँ नहीं है, निःशुल्क सब है। जो संस्था में आते हैं निःशुल्क है। अगर अलग से कोई विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहे लाइब्रेरी है? हाँ, लाइब्रेरी तो अदर विद्यार्थी भी विदाउट टेस्ट का ज्वाइन कर सकते हैं। बैच के टेस्ट का एडमिशन का रूल है यहाँ। मंथ में एक बार एडमिशन टेस्ट लिया जाता है। जो इच्छुक हैं वो टेस्ट में बैठते हैं एक बार। बिना टेस्ट का किसी का एडमिशन नहीं होगा? नहीं, बिना टेस्ट का यहाँ एडमिशन का कोई प्रावधान नहीं। तो कोई भी किसी तरह का पैरवी मान लीजिए का वो पैरवी के लिए पैरवी जब आप चाहिएगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा, तो ज़िंदगी भर आप पैरवी के पीछे रहिएगा। यहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ेगा आने के लिए। तो आपको एडमिशन के लिए टेस्ट देना पड़ेगा। अभी बहुत ज़्यादा धूप है, तो हम लोग इनसे कभी बाद में बात करेंगे कि तैयारी कैसे की है, किस तरह का मैथ का तैयारी कैसे करना चाहिए, इंग्लिश का। सब लोग अभी बहुत ज़्यादा धूप है, तो आप लोग को दोनों सीनियर मेंबर से जो दोनों सक्सेसफुल हैं, कैसे इन्होंने स्टेशन मास्टर की तैयारी की और इन्होंने कैसे तैयारी किया, सारी बात करेंगे कभी बैठकर। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों के। धन्यवाद आपका भी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।